प्रीतमपुर गांव में शंकर नाम का एक आदमी था और वो अपनी जिंदगी से सच कहें तो बिल्कुल तंग आ चुका था। हर रोज सुबह उठना, वही दाल चावल का ठेला लगाना, वही बेस्वाद खाना और गिने चुने 4 ग्राहक। लेकिन फिर एक छोटी सी, बहुत ही मामूली सी इच्छा ने उसकी पूरी दुनिया को बदलने की एक चिंगारी सुलगा दी। देखते हैं कैसे। एक दिन एक ग्राहक का ये सीधा सा सवाल शंकर के दिल में, आप कह सकते हैं, तीर की तरह चुभ गया। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, जानते हैं, ये तो उसकी ठहरी हुई जिंदगी का आईना था जो उसकी सारी निराशा और बेबसी को एक पल में दिखा गया। देखिए, शंकर ना एक ऐसे चक्र में फंस गया था जहां से निकलना बहुत मुश्किल लग रहा था। एक तरफ तो सपना था कि ठेले पर ग्राहकों की भीड़ हो, एक अच्छी कमाई हो, और दूसरी तरफ थी हकीकत, बढ़ता हुआ कर्ज और गहरी निराशा। उसकी सारी मेहनत, सारी कमाई बस कर्ज चुकाने में ही चली जा रही थी। कहते हैं ना कि बदलाव की चिंगारी कहीं से भी आ सकती है। शंकर के लिए ये चिंगारी आई एक बच्चे की बहुत ही साधारण सी इच्छा से। बस ये सीधे साधे शब्द, अम्मा मुझे बिरयानी खानी है, इन शब्दों ने शंकर के दिल में कहीं दबी हुई एक इच्छा को फिर से जगा दिया। कुछ नया करने की, कुछ बेहतर करने की इच्छा। बिरयानी, ये एक शब्द शंकर के दिमाग में जैसे गूंजने लगा। ये सिर्फ एक डिश का नाम नहीं था, नहीं, ये स्वाद, जोखिम और एक बिल्कुल नए अवसर का प्रतीक बन गया था। तो अब शंकर को एक बड़ा दांव खेलना था, बिरयानी का दांव। लेकिन इसके लिए उसे सिर्फ अपने डर से नहीं लड़ना था, बल्कि अपनी पत्नी सरोज को भी मनाना था, और ये काम आसान नहीं था। तो घर में शुरू हुई एक बहस। ये सिर्फ पति पत्नी के बीच की बहस नहीं थी, ये डर और उम्मीद के बीच की लड़ाई थी। एक तरफ सरोज का डर था जो बिल्कुल जायज था, और दूसरी तरफ शंकर की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी जो कह रही थी, बस एक बार। जब कोई रास्ता न सूझे तो इंसान किसी अपने के पास ही जाता है। शंकर भी सलाह के लिए अपने दोस्त नसीम के पास पहुंच गया, और नसीम ने उसे सिर्फ बिरयानी की रेसिपी नहीं दी, बल्कि जिंदगी का एक बहुत जरूरी सबक भी सिखाया। नसीम ने जो बताया वो सिर्फ खाना पकाने के तरीके नहीं थे, वो तो जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी सब्र और लगन का एक फलसफा थे। उसने सिखाया कि देखो, गुस्से में पकाई बिरयानी कभी भी स्वादिष्ट नहीं होती, और यही बात तो जिंदगी पर भी लागू होती है। तो बस अब एक नई शुरुआत का वक्त था। बिरयानी की पहली हांडी तैयार थी और उसकी खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन शंकर की सबसे बड़ी परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। क्या लोग उसके इस नए स्वाद को अपनाएंगे? और फैसला सुनाया उसी बच्चे ने जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। उसकी सच्ची तारीफ ने शंकर के मन के सारे डर, सारी शंकाएं एक झटके में दूर कर दी। ये उसकी पहली और शायद सबसे बड़ी जीत थी। इस एक तारीफ ने तो जैसे जादू का काम कर दिया। जो भीड़ अब तक दूर खड़ी थी वो अब पास आने लगे, और देखते ही देखते शंकर के ठेले के सामने पहली बार लाइन लग गई। ये सिर्फ पैसों की जीत नहीं थी, ये एक जज्बाती जीत थी, एक इमोशनल विक्ट्री। उस शाम जब शंकर ने अपना खाली बर्तन देखा तो उसे दिन भर की थकान भी मीठी लग रही थी। एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। उस दिन शंकर ने सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया, उसने एक नई पहचान भी कमाई। अब वो दाल चावल वाला नहीं था, अब वो बिरयानी वाला शंकर था। लोगों ने उसे और उसके हुनर को एक नया सम्मान दिया। शंकर की कहानी हमें एक सीधी सी बात सिखाती है कि बदलाव के लिए अक्सर बड़े बड़े साधनों की नहीं, सिर्फ एक अच्छे विचार और उस पर अमल करने की हिम्मत की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि हम सबकी जिंदगी में वो कौन सी बिरयानी है जिसे आजमाने से हम डर रहे हैं?